नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता द्वारा गोली मारकर की गई हत्या का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नाराज पिता ने उसे 1 या 2 नहीं पूरी 4 गोलियां मारी हैं, जिसकी पुष्टि शनिवार को उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। गुरुग्राम पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राधिका को स्कूल से ही आपको बता दें कि टेनिस में रुचि थी और समय के साथ उन्होंने राज्य स्तर पर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट बस वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। हर कोई इतनी वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया कि दीपक यादव अपनी बेटी के स्वतंत्र आर्थिक जीवन, टेनिस एकेडमी संचालन पर और सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता को लेकर 15 दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने पुलिस को बताया कि गांव में लोग उन्हें ताने मारते थे कि बेटी की कमाई पर जिंदा है ये। इससे पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, चोटिल हुआ उसका आत्मसम्मान। और फिर राधिका से अकादमी बंद करने का अपील किया, आग्रह किया पिता ने। पर जब राधिका ने इनकार किया तो उसने रिवॉल्वर निकालकर अपनी ही बेटी पर 4 गोलियां चला दी। खिलाड़ी तो बढ़िया थी, जब ये अवार्ड मिले। अगर बढ़िया नहीं होती तो कौन अवार्ड देता? भाई मेरे को नहीं देगा कोई, आपको नहीं देगा, वो बुरा मत मानना है अवार्ड। और मेरे ख्याल टेनिस तो ऐसा गेम है कि इसमें पैसा लगता है और पैसे का ही गेम है। औरों में तो चलो जॉइंट का होता है, ये तो अपना अकेले इंडिविजुअल का गेम है। तो इसमें तो इनके पिताजी ने बचपन से सुबह 5 बजे लेके जाता था और शाम को जब तक चलता था, जब तक सब कुछ उसने छोड़ दिया था। कहीं जाना आना सब कुछ छोड़ा हुआ था। मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्यावध कर दिया और मेरे को मार दो, फांसी देने की बात। हाँ, कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तू मेरे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन सर ये जो की कहानी है कि एकेडमी चला रही थी, उससे नाराज थे ना, ऐसा कोई वो नहीं था। तो एकेडमी चला रही थी सर? एकेडमी नहीं, कोच थी ना। पुलिस वाले उस चीज को समझे ना आप लोग मीडिया वाले समझे। मतलब उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने कई दफा मैंने भी कहा, मैं कहा वो कोच थी। मेरे ख्याल कोई एकेडमी वगैरह नहीं खोली हुई थी। तो अलग अलग एकेडमी में अलग एकेडमी में जाती। अच्छा, अलग अलग उसमें पुलिस की ये कहानी है कि एकेडमी से वो नाराज थे और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके गांव वगैरह के होंगे, उन्होंने देखो वो चीज का उसने मेरे आगे कहा है। सिर्फ ये कहा कि भाई कई लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। मैं कहा तू ये बता, हम तो पैसे से भूखा था कि जो बेटी की कमाई का वो है। तो शुरू से उस लड़के ने, उसके बाबा ने, पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। शुरू से पैसे वाले थे। जब इस गांव में किसी के मकान नहीं थे, जब पक्के मकान था, जब औरों के कच्चे थे, चाहे आज कोठियां खड़ी हों। तो अब आप कोर्ट में किस तरह से वो तो देखो कोशिश तो करी जाएगी। भाई भी आपका ही है, वो वाली बात है ना। अब करी तो जाएगी कोशिश कि भाई सजा तो मिले, पर कम से कम जो इसे एहसास हो रहा है, एहसास से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब अंदर आदमी के खुद को गिल्टी हो तो उससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई सजा नहीं होती।
बताया जा रहा है कि पिता दीपक और राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज थे। इस बीच राधिका यादव हत्या मामले में उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिमांशिका ने यह बताया कि राधिका के ऊपर परिवार की तरफ से बहुत पाबंदियां थी, उसके घर आने जाने का भी टाइम फिक्स था। पुलिस ने घटना के बाद रिवॉल्वर जब्त कर लिया है और दीपक को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर यहां पर पुलिस ने उसे भेजा है। एफआईआर में उसकी बेटी की हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 4 गोलियां सीने में मारी गई, जो पिता के बयान से अलग थी, जिन्होंने ये कहा था कि 3 गोलियां पीठ में लगी हैं। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मिनट इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। राधिका के बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बताया मौत के पीछे की असली वजह क्या है। राधिका के ऊपर परिवार की तरफ से बहुत पाबंदियां थी। उसके घर आने जाने का भी टाइम, जैसा कि हमने आपको बताया, कि फिक्स था। हर सवाल का जवाब देना पड़ता था। राधिका का परिवार काफ़ी ऑर्थोडॉक्स यानी कि कंजर्वेटिव सोच का था। उनको हर चीज़ से दिक्कत होती थी। ऐसा जो राधिका है उनकी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने बताया। हिमांशिका ने कहा कि राधिका गुड नेचर की थी। 18 सालों से टेनिस खेल रही थी। उसे फ़ोटो क्लिक कराना, वीडियो बनवाना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसकी ये सब चीज़ें बंद हो गईं। उसके माता पिता पहले से ऑर्थोडॉक्स थे, यानी हर चीज़ में रोका टोकी करते थे। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो ये सारी जानकारी जो राधिका है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया। उसने बताया कि राधिका के जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे। वो उसे वीडियो बनाना और राधिका का फ़ोटो लेना ये सब उन्हें पसंद नहीं था। और जो टेनिस एकेडमी राधिका ने खोला था उससे भी उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि पिता को ताने सुनने को मिलते थे कि बेटी की कमाई ये पिता बैठकर खा रहा है, जिसकी वजह से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और इसी वजह से उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 4 गोलियां दागकर उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया।